हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशु नीट PYQ। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो लेक्चर बनने वाला है वो क्लास 11th नीट एस्पिरेंट एंड JEE मेन के लिए है। और इसमें पहला टॉपिक अपना जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा। और ट्रिग्नोमेट्री जो है टॉपिक वो कवर करेंगे अपने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स। फिजिक्स में हर चैप्टर में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स यूज होगा। उसमें पहला टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री पूरा कवर करेंगे। चाहे JEE मेन की तैयारी कर रहे होगा बच्चा, चाहे 11th में हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो रिपीटर हो। ठीक है, तो अपने इसमें देखते हैं सबसे पहले एंगल। सबसे पहले देखते हैं अपने एंगल। तो एक मैंने लाइन एक ली OX। ठीक है, इस लाइन को मैंने या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कराया तो एक थीटा बना। ठीक है, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया तो अगर कोई अपने एक्स एक्सिस से कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो उस एंगल को, अगर कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप थीटा कवर करोगे पॉजिटिव से। और अगर आपकी कोई लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर आपकी कोई लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल जो आपका होगा वो आपको नेगेटिव लेना होगा, थीटा की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गई एंगल की बात कि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, अब एंगल के टाइप्स को कवर करते हैं। मैं आपको दो टाइप्स कवर कराऊंगा। पहला एंगल होगा अपना प्लेन एंगल। नाम है प्लेन एंगल। ठीक है, और प्लेन एंगल को डिनोट जो करते हैं वो करते हैं थीटा से। जनरली जो एंगल अपने जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो अपना प्लेन एंगल ही होता है। ठीक है, तो प्लेन एंगल कहाँ फॉर्म होता है ये देखिए आप कि इट इज फॉर्म्ड इन 2D फिगर। ये आपका 2D फिगर में फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखें आप। ठीक है, आप मान लो कि कोई एक यहां से लेके यहां तक ये कोई थीटा एंगल गया और ये आपकी रही आर्क लेंथ। इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ, L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा आपका रेडियस। ये पूरा क्या हो रहा होगा, एक सर्कल बनने होगा। ठीक है, और हमने इतने से पोर्शन से मतलब है ये वाला जो पोर्शन रहा ये आपकी हो गई एक आर्क। जैसे अपने छोटे क्लास में क्या करते हैं, एक कंपास लिया, उस कंपास से एक पॉइंटर बना, एक आर्क मार दी। ठीक है, तो आर्क जो हो गई उसको L, उसकी रेडियस R, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज थीटा। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला जो होता है प्लेन एंगल का, तो प्लेन एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो प्लेन एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो थीटा जो हो गया, आर्क लेंथ कितनी है L, रेडियस कितनी है R, तो ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होती है हमारे साहब, तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल जो होती है वो आपकी होती है रेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल को हम रेडियन में ही नापेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया अपनी प्लेन एंगल की बात। अब अपने आते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आते हैं अपने सॉलिड एंगल की तरफ। तो नंबर 2 वाला जो एंगल है वो अपना सॉलिड एंगल है। ठीक है, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं ओमेगा से। जैसे ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है ओम, सॉलिड एंगल को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसका सिंबल ओमेगा भी मिल जाएगा सॉलिड एंगल का। ठीक है, तो ये होता क्या है ये देखते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है इट इज फॉर्म्ड इन 3D फिगर। ये आपका 3D फिगर में फॉर्म्ड होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं इसका। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो आप एक फिगर से समझें। ये आपका रहा
ओमेगा। ये आपका रहा एरिया, ठीक है। ये 3D पिक्चर है, ठीक है। तो आपका जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सरफेस, जो भी सरफेस रहेगी 3D की, डिवाइड में आर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओमेगा से, तो आप ओमेगा लिख दो, सरफेस एरिया ए और आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया सॉलिड एंगल का। जो अपने को काम जो करना है वो करना है एक इस वाले पे और एक इस वाले पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की वो आपकी होती है स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन। प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन। प्लेन एंगल 2D में बनता है और सॉलिड एंगल 3D में बनता है। जबकि आपको ये पता होगा ये बहुत ही कम आता है, ये आपका 5% पूछा जाता है और ये आपका 95% पूछा जाता है। तो अपन को जो कवर करना है वो करना है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल आप कोई किसी इंस्टीट्यूट की आप शीट लगाओगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, वरना अपना नीट में जो आता है क्लास 11th में आता है, ठीक है, वो प्लेन एंगल के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सॉलिड एंगल का एक एग्जाम्पल बताइए और एक प्लेन एंगल का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो एक प्लेन एंगल का एग्जाम्पल देंगे, एक सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल। तो पहले मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ सॉलिड एंगल का, ठीक है। आपसे कहा कि कोई स्फीयर है और स्फीयर जो होता है वो 3D में होता है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है उसका, स्फीयर का 4πr²। सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया क्या है 4π² डिवाइड में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो जो सॉलिड एंगल जो आ गया आपका वो आ गया 4π स्टे रेडियन। तो कोई भी आपसे पूछे कि स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है तो 4π स्टे रेडियन, ठीक है। ये याद रखना है कि सॉलिड एंगल में स्टे रेडियन, प्लेन एंगल में रेडियन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने प्लेन एंगल का। तो अपनों ने कवर करा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। अपनों को ये याद रखना है कि इसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया से मतलब होता है अपनों को, ठीक है। ये इसकी आपकी आर रही होगी, ठीक है। अब अपनों को एग्जाम्पल देखना है प्लेन एंगल का। डिटेल जो पढ़ना है अपनों को प्लेन एंगल भी पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं अब एग्जाम्पल देखते हैं अपने प्लेन एंगल का, ठीक है। तो प्लेन एंगल में मैं एग्जाम्पल में कह लिया, मैंने एक कंसिडर कर लिया क्या, सर्किल। तो मेरे पास एक सर्किल रहा, ठीक है, उसकी खुद की कुछ रेडियस रही होगी, ठीक है, वो उसका सेंटर रहा, ठीक है। अब कोई पार्टिकल यहां से चला और पूरा एक सर्किल कवर करा, ठीक है। तो अगर उनने ऐसे कवर करा तो उसका एंगल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। डिग्री में क्या होता है 360, ठीक है। अब जो पार्टिकल ने जो कवर करी उसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो वो अभी पहले लेंथ थी इधर से इधर तक एल, अब ये पूरी एल कितनी हो गई 2πr। तो यहाँ से जो एल हो गया वही हमारा क्या है सरकमफ्रेंस, जो कि 2πr, ठीक है। और रेडियस हमारी क्या है, रेडियस हमारी क्या है आर। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है थीटा, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है, आर्क आ गई अब 2πr, क्यों पूरा एक चक्कर ले लिया, ठीक है। तो 2πr, रेडियस कितना है आर, आर से आर कैंसिल आउट, तो थीटा कितना आ गया 2π रेडियन। तो प्लेन एंगल का क्या होता है यूनिट रेडियन, तो 2π रेडियन, तो थीटा इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने रेडियन और डिग्री का। तो अपने पास कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं सरकमफ्रेंस पे चलने पर जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 2π एक चक्कर में, और सेंटर से अंदर अंदर चलने पे 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 2π, यानी 360 डिग्री जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 2π रेडियन,
अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर दो, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 को पाई के नीचे ले जाओ तो पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। तो ये आपका बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट आया निकल के। ये जो आपका यूज होगा, ये आपका जो यूज होगा, इट इज यूज टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका सर उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो पाई को 180 के नीचे, ठीक है। अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो पाई को 180 के नीचे आना चाहिए। तो 1 रेडियन जो हो गया वो हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपका यूज हो गया, ये आपका यूज होगा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, और डिग्री से रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे आया, ये एग्जाम्पल ऑफ पेन एंगल से अपनों ने समझ लिया, ठीक है। अब 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन जो हुआ तो 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन जो है आपका 180 अपॉन 3.14, पाई की वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है, 3.14। तो यहाँ से आपका 1 रेडियन जो आता नहीं है वो आपका होता है 57.3 डिग्री, ठीक है। तो ये कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री। अब 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री पढ़ लिया। इसके बाद कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है अपना 1 डिग्री क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है, और 1 सेकंड क्या होता है। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, ठीक है। अब अपने को कवर कर रहा है बच्चों 1 डिग्री, ठीक है। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया मैंने 1 डिग्री का, एक सर्किल को ड्रा करा, उस सर्किल के अंदर मैंने 360 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमें पता है एक पूरा राउंड में 360 डिग्री होता है। तो इसका जो एक पार्ट होगा, एक पार्ट, उसके अंदर कितना होगा 1 डिग्री। एक पार्ट, ये वाला पार्ट, कोई सा वाला पार्ट बोल रहे हैं आप, ये वाले पार्ट का ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपका हो गया इट इज द 1/360 पार्ट ऑफ सर्किल, ठीक है। तो 1 डिग्री हो गया वो आपका हो गया 1/360 पार्ट ऑफ सर्किल, 1 डिग्री को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। अब जो आपका जो 1 डिग्री आया है, फिर अगला टॉपिक जो अपना, ये तो होगा आपका हो गया 1 डिग्री। अगला टॉपिक है अपना 1 मिनट। 1 मिनट को करते हैं डैश से, डिग्री को ऊपर नीचे, ऊपर क्या करते हैं 0 और इस पे डैश लगाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट जो होगा 1 डैश लिखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन। तो आपका जो 1 डिग्री है, ये जो आपका 1 डिग्री था, इसके आप कितने पार्ट कर दिए 60 इक्वल पार्ट, कितने 60 इक्वल पार्ट। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया 60 इक्वल पार्ट के। और जो 60 इक्वल पार्ट है उसका एक सिंगल जो पार्ट होगा, सिंगल जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे 1 मिनट, ठीक है। तो 60 पार्ट को 60 मिनट। तो यानी एक बात और समझ में आई बात साहब कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, ठीक है। अब बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब 1 डिग्री 60 मिनट, इसको मैथमेटिकली कैसे होगा 1 डिग्री को कैसे बताया ना, ये 60 ऐसे आया, मिनट को 1 डैश। तो इसको क्या करना है, जो 1 डैश है जो वो इसको ऐसे लिख दो 60 का डैश,
तो कभी भी आपसे 1 डैश पूछ ले तो 60 को नीचे ले आओ, यानी 1/60 डिग्री इक्वल टू 1 डैश। तो यानी कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया? मिनट का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो आता है अपना, वो आता है, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है सेकंड का, कि 1 सेकंड। सेकंड को लिखते हैं 1 डबल डैश से, सेकंड को 1 डबल डैश से, 1 डिग्री को 1, उसके ऊपर 0, 1 मिनट को 1 डैश से, 1 सेकंड को 1 डबल डैश से। तो अपन क्या कह रहे हैं, जो एक सिंगल पार्ट आया 1 मिनट का, जैसे ये वाला पार्ट जो है अपना 1 मिनट था, ये अपना 1 मिनट था, इसके कितने पार्ट कर दें? 60। तो इसके जो 60 इक्वल पार्ट जो करेंगे, उसका सिंगल जो पार्ट होगा वह आपका क्या कहलाएगा? 1 सेकंड। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें हमने ये सीखा कि 1 मिनट में 60 पार्ट है, यानी एक पार्ट का 1 सेकंड, तो 60 पार्ट के 60 सेकंड। यानी एक बात और समझ में आ गई मासा, कि 1 सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। ठीक है, मिनट को क्या करते हैं? 1 डैश से 60 और ये डबल डैश, 60 को इसके नीचे ले आओ, तो 1/60 मिनट इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड। फिर से आप एक बार समझ लें, 1 डिग्री पूरे सर्किल का इक्वल पार्ट कितने करे? 360। उसका एक पार्ट जो एंगल बना रहे हो सेंटर पे, वो आपका कितना होगा? 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को निकाल दिया मैंने, अब इस 1 डिग्री के, यानी जो 1 डिग्री जो है, इस 1 डिग्री के ने 60 इक्वल पार्ट करे, उससे जो सिंगल पार्ट है वो आपका 1 मिनट कहलाएगा। ठीक है, तो इससे क्या सीखे कि 1 डिग्री में जो है 60 मिनट है, क्योंकि एक सिंगल पार्ट का 1 मिनट है, तो 60 पार्ट के 60 मिनट हो जाएंगे, तो 1 डिग्री 60 मिनट। 1 डिग्री को रिप्रेजेंटेशन 1 नॉट से करते हैं, 60 ऐसे रहा, मिनट 1 डैश, तो आपका 1 डिग्री ये कितना हो गया? 60 डैश। तो यहाँ पे 60 इसके नीचे ले जाइए, तो 1 मिनट क्या हो गया? 1/60 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट किस टाइप से डिफाइन है कि इट इज 1/60 डिग्री पार्ट ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से अपनों ने 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकंड को कवर करा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर। तो अपने पास जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो अपने पास में होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, पहला साइन थीटा, दूसरा कोसेक थीटा, तीसरा टेन थीटा, और ये कॉट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉस थीटा। अब बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या पढ़ा रहा है, बिल्कुल बेसिक। तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चीजें मिलेंगी, बिल्कुल 0 लेवल से। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसके बाद कि रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, कि रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे होते हैं? तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है कि अगर साइन थीटा है तो वो जाएगा 1/कोसेक थीटा, पहला। दूसरा, अच्छा इसका उल्टा भी हो जाएगा, और कोसेक इधर ले जाओगे तो साइन को नीचे। अगर टेन थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालना, कॉट थीटा इधर आइए, टेन थीटा नीचे आइए। ठीक है, तीसरा सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो आपको ये याद रखना है रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होते हैं, साइन कोसेक के साथ, टेन कॉट के साथ, और सेक कॉस थीटा के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं साहब। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन में कह दे कि टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करें, कॉट थीटा को इधर ले आएंगे, टेन थीटा को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा, रेसिप्रोकल वाला तो उल्टा, यानी उल्टा कर दो, यानी √3/1, तो कॉट थीटा जो हो गया वो आपका √3 हो गया। ठीक है, कोई भी आपको वैल्यू पुट करने के दे सकता है वो। ठीक है, तो अपनों ने पढ़ा
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 टाइप के होते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन साइन कॉसेक के साथ होता है, टेन कॉट के साथ होता है, सेक कॉस के साथ होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेगेटिव साइन एब्जॉर्बर फंक्शन। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे? एक आएगा सेक थीटा माइनस का, तो वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव का थीटा। एक आएगा कॉज माइनस थीटा, तो वो आपका हो जाएगा प्लस का कॉज थीटा। तो सेक और कॉज ने क्या करा? नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए आपका साइन माइनस थीटा, तो वो आपका बाहर निकाल देगा, ठीक है। एक आपका आ जाए कॉसेक माइनस थीटा, तो वो भी आपका साइन बाहर निकाल देगा। एक आया आपका टेन माइनस का थीटा, तो वो भी आपका साइन बाहर फेंक देगा। एक आपका आ जाएगा कॉट माइनस थीटा, तो वो भी आपका साइन बाहर फेंक देगा। तो आपने क्या समझा? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं टोटल, उसमें से 2 तो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से? सेक और कॉज। अदर 4 बचे वो आपको नेगेटिव साइन बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो अपनों ने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज कवर करी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं साइन कॉसेक टेन कॉट सेक कॉज, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे होते हैं? साइन कॉसेक में, टेन कॉट में, सेक कॉज में। नेगेटिव साइन एब्जॉर्बर फंक्शन कौन से होते हैं? तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्बर फंक्शन होते हैं एक सेक और एक कॉज। यानी जो अपनों को याद जो रखना है वो याद रखना है, जो वो ये रखना है कि सेक और कॉसेक जो है वो नेगेटिव साइन एब्जॉर्बर होते हैं। सेक और कॉज जो होता है वो नेगेटिव साइन एब्जॉर्बर होते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट रह गया था थोड़ा सा एग्जाम्पल बताने के लिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका, आपको जो भी आपको डिग्री में दे रखा होगा उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। रेडियन को डिग्री में करने का तरीका 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देगा। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। आपका ये सारा कॉन्स्टेंट ये क्या है आपका डिग्री में, सारे एग्जाम्पल डिग्री में, ये सारे एग्जाम्पल रेडियन में। कैसे पहचानेंगे? रेडियन में लगा हुआ तो पाई टर्म होगा, देखो हर चीज में पाई प्रेजेंट है, यहाँ पर डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक है 30 डिग्री, किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप? पाई अपॉन 180 से। यहाँ पे भी पाई अपॉन 180 से, यहाँ पे भी आपको पाई अपॉन 180 से, यहाँ पे भी आपको पाई अपॉन 180 से। जहां जहां डिग्री दी जाए वहां पर 180 से आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे भी आप पाई अपॉन 180 से। अब आप स्टार्ट कर दीजिए कि किसके कौन इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? 30 को कैंसिल आउट करें इससे, कितना आएगा? पाई अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 45 को 180 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये कितना आएगा? 2 पाई अपॉन नहीं पाई बाई 4 कैंसिल आउट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो पाई बाई 3 आएगा। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे 2 में गया, यानी कि यहाँ पे ये 2 आएगा। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 गया 3 2, यानी 2 पाई अपॉन 3 आएगा। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। आप कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है, और 180 से 180 कैंसिल आउट करेंगे तो आपका पाई आएगा। इस टाइप से डिग्री को रेडियन चेंज करते हैं। 30 डिग्री को पाई अपॉन 6, 45 को पाई बाई अपॉन 4 बोलते हैं, 60 को पाई अपॉन 3, 90 को पाई बाई 2, 120 को 2 पाई बाई अपॉन 3, 135 को 3 पाई अपॉन 4, 180 को पाई। तो ये अपने क्या करा? डिग्री को रेडियन में चेंज करा। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा दें, 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 और 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा दें, और यहाँ पे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई हर जगह कैंसिल आउट, पाई से पाई गया, पाई से पाई गया हर जगह, जो वैल्यू आई वो डिग्री में आएगी। 2 से ये गया 90 डिग्री, 3 से गया 60 डिग्री, 4 से गया 45 डिग्री, 6 से गया 30 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री, ये आपका 135 डिग्री, और ये सीधा सीधा 180 डिग्री बचा। तो अपनों ने रेडियन को डिग्री में देख लिया और डिग्री को रेडियन में देख लिया, ठीक है। यही आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अपने ट्रिग्नोमेट्री पे फिर से लौट जाते हैं
उसमें अपना टॉपिक चल रहा था। अब अपने देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन टर्म ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपो एंड बेस। यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो के टर्म में कैसे लिखेंगे। आपको पता है एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में एक थीटा होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और एक 90 एंगल बनेगा राइट ट्रायंगल, उसके सामने वाला हाइपो, बचा हुआ बेस। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सोना चांदी तोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, फर्स्ट लेटर यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। सोना यानी साया यानी साइन, चांदी यानी कॉज, तोलो टी आया यानी टेन थीटा। तो अपनों को इसके नीचे क्या है, साइन। ठीक है, सोना। तो आप ये देखिए कि सोना के नीचे क्या है, पी अपॉन एच, यहाँ पे बी अपॉन एच, यहाँ पे पी अपॉन एच। तो एच साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, यानी फर्स्ट लेटर यूज करोगे साइन थीटा पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या आएगा, बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या आएगा, पी अपॉन बी। और ये पता भी है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो हो गया। यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए, अदर तीन बचे हुए तो रेसिप्रोकल कर दो। साइन का क्या होता है, कॉसेक थीटा, उल्टा कर दो यानी एच अपॉन पी। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, उल्टा कर दो एच अपॉन बी। टेन का क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो इस टाइप से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन टर्म ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपो एंड बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से आप सुन लीजिए एक बार, ये आपको याद रखना है, सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट लेटर यूज करना है, ऊपर साइन कॉज टेन, ये आपको सिग्नल देगा कि साइन सोना चांदी तोलो। सोना में फर्स्ट लेटर आया सा यानी एस, चांदी में चा यानी सी, टी में तोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, सोना क्या आएगा, पी अपॉन एच। ये फर्स्ट लेटर यूज करना, फर्स्ट लेटर हर किसी का फर्स्ट लेटर। तीन आप निकाल लीजिए, तीन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, तीन फंक्शन को पढ़ेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है अपना बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक आता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दें इसका एग्जाम्पल दे दें कि मतलब इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं एक आपको मैजिक बॉक्स से यूज करा दे रहा हूँ। ठीक है, एक आपका होता है मैजिक ट्राइंगल, नाम होता है मैजिक ट्राइंगल, नाम होता है मैजिक ट्राइंगल। ये आपका वर्क पावर एनर्जी में यूज होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में यूज होगा, टू डायमेंशन में यूज होगा। तो मैजिक ट्राइंगल कहीं भी वर्ड आ जाए तो एक तो 37 डिग्री के लिए अप्लाई है और 53 डिग्री। तीन वर्ड याद रखना, 3 4 5, ये तीन डिजिट याद रखना है। इसमें से 5 वाली जो होती है वो फिक्स होती है, कहाँ पे, हाइपो पे। 5 वाली डिजिट होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, तो एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ 37 का, तो ये आपका ट्राइंगल है, ये आपको दिया 37, हाइपो आपका फिक्स हो गया 5। 37 में 3 है, 3 के सामने इधर ले दीजिए आप 3, तो ये बचा हुआ क्या हो गया 4। जैसे बात है 5 को फिक्स कर दिया, 3 इधर कर दिया, तो बचा हुआ क्या हो गया 4। तो 37 को इस टाइप से याद रखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है बेस, और ये क्या होता है आपको हाइपो। फिर आपसे कहते कोई कि आपको साइन 37 की वैल्यू निकालना है, तो आपको याद नहीं करना है, आपको याद करना है ये चीज है। इसका एप्लीकेशन देखिए आप, कि आपसे कहते हैं कोई साइन 37 डिग्री की फाइंड आउट करना है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा कुछ भी हो, थीटा वो होता है पी अपॉन एच। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो पी कितना है 3, एच कितना है 5, तो 3/5 आ गया साइन 37। ठीक है, आपसे कहते कोई कॉस 37 डिग्री, तो कॉस 37 कैसे निकालोगे, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो पहले लिख दिया आप बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है 4, हाइपो कितना है 5, तो 4/5। फिर आपसे कोई कहते कि tan 37, तो tan 37 डिग्री जो होगा, tan क्या होता है पी अपॉन बी, तो आप पहले लिखें पी अपॉन बी। यहाँ पे देखें पी कितना है 3, ये कितना है 5, यानी 3/बी यानी 3/4, यानी 3/4 होगा। इस टाइप से आप साइन 37, कॉस 37 और tan 37 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से देख लें मैजिक ट्राइंगल 37 डिग्री होगा उसमें और 53 डिग्री होगा। 5 जो साइड होगी वो फिक्स होगी हाइपो पे। 3 और 4 में कंफ्यूजन, तो इसको कंफ्यूजन दूर कैसे करोगे, 37 में लिखिए, 37 में 3 वाला होगा सामने, 5 फिक्स है तो 4 बचा होगा। 57 वाले में यानी अपना जो अब बचा वो बचा 53 डिग्री वाला, तो 53 डिग्री वाला बचा है 37 वाला, हाइपो फिक्स,
और जो ये नहीं है इसको इंटरचेंज कर दो, 3 इधर ले आओ बेस में और 4 को इधर ले आओ परपेंडिकुलर में, और ये तो आपका हाइपो हो गया। ये आपका एंगल कितना हो गया 57 डिग्री। इस टाइप से याद रखना आपको, 37 का याद रखना है और 57 के लिए आप इंटरचेंज करते हैं किसमें, बेस और परपेंडिकुलर में, ठीक है। अब इसमें जो देखते हैं अपने साइन 37 कैसे निकालें। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 4/5 कॉस 57 नहीं गलत हो रहा है, 53 डिग्री है ये, 53 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री जो आएगा वो अपना आ गया 4/5। अब कॉस 53 डिग्री हो गया आएगा बेस अपॉन हाइपो यानी 3/5। यहाँ से आपका आया है tan 53 डिग्री। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। तो इस टाइप से आपको मैजिक ट्रायंगल को कवर कर सकते हैं। तो याद रखना, इसके अलावा tan cot क्या कुछ भी हो सकता है, आपको ये चीज याद रखना है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन टर्म ऑफ परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपने मैजिक ट्रायंगल को कवर कर लिया। ये आपका 2D वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज होगा मैग्नेटिक्स में, ठीक है। अब अपने देखते हैं अगला टॉपिक। अब आते हैं अपने सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट पे। सभी लोगों को 0 से लेकर 90 तक वैल्यू पता होना चाहिए, बेसिक चीज़। आपको वैल्यू पूछेगा साइन 300 कॉस 120 tan 135, इस टाइप से आपको वेरिएशन पूछेगा। तो उसके लिए आपके सामने क्या होना चाहिए क्वाड्रेंट। 0 से चालू होना है, चलना एंटी क्लॉकवाइज है। 0 से चालू होना है, 0 में ऐड करो 90, 90 में ऐड करो 90 180, फिर 90 ऐड करो 270, फिर 90 ऐड करो 360, यानी 360 पे एक पूरा एक कंप्लीट सर्किल हो गया, ठीक है आपका। इसमें होता क्या है, ट्रिक कैसे याद रखते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सारे पॉजिटिव होंगे। स्टूडेंट में पहला लेटर आप देखिए, ये आपको पहला लेटर बताता है कौन सी चीज होगी, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टी टेक यानी tan थीटा पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव रहेगा, अदर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है कॉफी CO यानी कॉस का उल्टा सेक रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहेगा, अदर नेगेटिव होंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है कि कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, आपको याद रखना है। अगर कहीं आपको थीटा 90 और 270 दिख जाए, आपको 90 या फिर 270 दिख जाए तो उसमें फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज किस में होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, ठीक है। अगर आपको फंक्शन में 180 दिख जाए कहीं और 360 दिख जाए तो फंक्शन नॉट चेंज। सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे हम फंक्शन चेंज ना हो। फंक्शन चेंज होगा तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगी। प्लस साइन दिख जाएगा आगे चले जाएंगे, माइनस साइन दिख जाएगा तो पीछे चले जाएंगे। आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज। फर्स्ट एंगल कहीं आपको दिख जाए तो वो आपको एंगल चेंज होगा या नहीं होगा वो बताएगा आपको। प्लस और नेगेटिव साइन आपको क्वाड्रेंट बताएगा। कैसे, अब इस पूरा टेबल को आप यहाँ पे समझिए। साइन 300, तो साइन 300 को ब्रेक कर दो, 360 माइनस 60। आप इसको 270 प्लस 30 भी कर सकते थे। मैं चाहूंगा कि फंक्शन चेंज नहीं हो तो मुझे 360 और 180 में लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए आप पहला एंगल क्या बताएगा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो 360 है, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता यानी साइन का साइन रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और जो बाद वाला जो एंगल होता है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 360 माइनस 60 साइन 60। अब पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा वो बताएगा आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यानी 360 पे आप बैठ जाओ, साइन कैसा है नेगेटिव मतलब पीछे आ जाओ, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज यानी इसका क्लॉकवाइज जरा हुआ है। तो यानी कॉज और सेक क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है साइन, इधर नहीं देखेंगे इधर देखते हैं साइन, यहाँ पे क्या है साइन, तो आपका क्या आएगा नेगेटिव। तो आंसर आएगा आपका -√3/2। इस टाइप से कवर करना है। और देखिए आप जैसे कॉज 120, अब ऐसा करो वहां साहब इसको 180 से मत ब्रेक करो, इसको आप कर दो 90 से, तो आप क्या करेंगे कॉज 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। आओ कॉज 90 आ गया। पहला एंगल क्या बताएगा आपको, पहला एंगल फर्स्ट एंगल आपको बताएगा कि एंगल चेंज होगा नहीं होगा। तो 90 में फंक्शन चेंज, तो 90 में फंक्शन चेंज कैसा होगा कॉज, यानी कॉज किसमें होगा साइन में, तो आप साइन लिख दें। बाद वाला एंगल साथ में, बाद वाला एंगल साथ में, बाद वाला एंगल साथ में। पहला एंगल आपको फंक्शन चेंज होगा नहीं बताएगा और बाद वाला एंगल आपको साथ में आ जाएगा। तो 90 प्लस खड़े जाओ, 90 पे खड़े जाओ, 90 खड़े हो गए। प्लस मतलब आगे, आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी
एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, यानी साइन और कॉसेक क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है कॉज, कॉज नहीं है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो आपका आंसर आ गया -1/2। ठीक है, तो cos 120 की वैल्यू -1/2, ये बहुत यूज होती है cos 120, इसको मार्क कर दें। अब tan 135, चलो इसको tan 180 -45 डिग्री, ठीक है, तो 180 यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan लिख दो, बाद वाला एंगल इसके पास में, 180 पे बैठ जाओ, नेगेटिव साइन मतलब पीछे, 180 पे बैठ गए, नेगेटिव साइन मतलब पीछे, पीछे का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, 180 पे बैठ जाए पीछे क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है tan, तो यानी आ गया आपका नेगेटिव, तो आपकी वैल्यू होगी -1, क्योंकि tan 45 -1। फिर आपको बताता है साइन 270, तो साइन 270 को ब्रेक करने का तरीका कि 360 माइनस का 90, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन 90 बाद वाला एंगल पास में आएगा, बाद वाला एंगल इधर आएगा, साइन कैसा होगा 360, 360 बैठ जाओ, माइनस मतलब पीछे, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, यानी कॉस और क्या है पॉजिटिव, तो ये आपका क्या आएगा नेगेटिव, तो आपका आ गई -1। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया cos 180, तो cos 180 को आप ब्रेक कर दो 90 + 90 में, 90 मतलब पहला एंगल होता है फंक्शन चेंज होगा, 90 मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो फंक्शन cos किस में आ जाता है, cos किस में आएगा साइन में, तो साइन लिख लो, बाद वाला एंगल साथ में, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ वो क्वाड्रेंट बताएगा आपका, यानी कि आपका क्या है 90 पे बैठ जाओ, पॉजिटिव मतलब आगे, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी साइन और cos से क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है cos यानी नेगेटिव, तो यानी आपका आ गया -1। ठीक है, तो ये आपका भी ये इंपॉर्टेंट है, cos 180 -1, tan 150, हम चाहेंगे एंगल नहीं बदले, ठीक है, मतलब इसको आप चाहेंगे वैसा भी tan है तो आप 90 से करें, तो आप 90 से लें, tan 90 + 60, तो पहला एंगल फंक्शन चेंज होता है, tan किस में बदलेगा, tan किस में बदलेगा cot में, तो आप cot ले दें, इसके आगे बाद वाला एंगल 60, साइन कैसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो आप देखें, 90 पे बैठ जाए, प्लस मतलब आगे, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी साइन और कॉसेक, याद रखना, आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज, ये आपका होता है पीछे, ये आपका होता है आगे, ठीक है, पीछे आगे, तो यहाँ पे क्या है tan, यहाँ पे क्या है साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, तो नेगेटिव, ठीक है। अब cot 60 वैल्यू कितनी होती है, cot 60 वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कि tan 60 कितना होता है √3, यानी 1/√3 हो गया माइनस का, यहाँ पे देखते हैं cos 270, हम चाहेंगे फंक्शन चेंज नहीं हो, तो इसको ऐसे करके ब्रेक करो आप, cos 360 माइनस का 90, ठीक है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि cos बाद वाला एंगल, cos बाद वाला एंगल, cos बाद वाला एंगल, जैसा फंक्शन वैसा इधर, बाद वाला एंगल इधर, साइन नेगेटिव क्वाड्रेंट बताएगा, यानी 360 पे बैठ जाओ, पीछे का मतलब ऐसे, तो यानी cos और sec क्या रहते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है cos यानी पॉजिटिव रहेगा, यानी ये क्या हो गया 0, तो इसकी वैल्यू 0 हुई, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, एक बार और समझ लीजिए, 90 270 दी जाए तो फंक्शन 90 दिख गया फंक्शन चेंज, 360 का फंक्शन चेंज नहीं हुआ, 90 दिख गया फंक्शन चेंज हो गया, 90 दिख गया फंक्शन चेंज हो गया, 360 दिख गया फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि 90 270 फंक्शन चेंज हो जाता है और 180 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, किस किस में फंक्शन चेंज होते हैं वो आपके सामने है, ठीक है, प्लस साइन आपको आगे के लिए बताएगा, माइनस साइन आपको पीछे के लिए बताएगा, फर्स्ट एंगल आपको बताएगा कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये फर्स्ट चेंज फंक्शन बताएगा कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, और आपको साइन जो बताते हैं वो आपको क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज। बच्चों अब अपना जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपने हाई स्कूल में पढ़ रखे होंगे, मैथ वाले बच्चों ने 12th में पढ़ रखे होंगे, मतलब आप बेसिक समझिए, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको कैसे याद रखना है, एक सर फार्मूला इसको वेरीफाई बता दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, इसका आप ले लीजिए टेकन लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बताया साइन थीटा क्या होता है p/h, तो यहाँ पे p/h का होल स्क्वायर डालें, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, तो यहाँ पे आप प्लस b/h का होल स्क्वायर डालें, यहाँ पे आप p² अपॉन h² हो गया,
प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। एलसीएम लोगे आप तो ये आपका हो गया एच स्क्वायर, फिर आपका हो गया पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना एच स्क्वायर, ये कैसे आया पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एच स्क्वायर डिवाइड में क्या है एच स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया कितना आ गया 1, यानी राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आप इसी टाइप से आप ये सारे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ये एंगल सेम याद रखना है, क्या एंगल। एग्जांपल देंगे आप, जैसे आपसे कोई कहते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1। आपसे कह दे कि साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए पाई बाई 2 1। अगर आपसे एग्जाम्पल 3 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 कह दे और प्लस का कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कह दे, तो आपका ये नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई बाई 2 है और यहाँ पे आपका पाई बाई 4 है, यानी एंगल मस्ट बी सेम। एंगल क्या है यहाँ पे डिफरेंट, एंगल क्या है डिफरेंट, तो एंगल डिफरेंट है तो यानी कि 1 नहीं होगा। एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम होंगे तो यानी कि एंगल सेम होंगे तो आइडेंटिटीज वो 1 बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से वेरीफाई करा दिया। अब अलग फॉर्मूला देखते हैं। अब अपने देखते हैं एडिशन फार्मूले। अब ये एडिशन फार्मूले क्या होते हैं, जैसे आपसे कोई कहते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो ऐड हो गया, तो इसको एडिशन फार्मूला होंगे, क्या बोलेंगे साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ठीक है। ऐड कर दिया, क्या कर दिया ऐड, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मानने से तो ये ओके होगा एडिशन फार्मूला। ऐसी साइन का ऐसे ही आपको कॉस का आता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में आपको याद रखना है कॉस ए कॉस बी एक साथ, फंक्शन एक साथ आएंगे और साइन एक साथ आएगा, तो साइन ए साइन बी। यहाँ पे अल्टरनेट साइन वाले में कॉस में क्या होता है, अच्छा साइन भी उल्टा याद रखना है, प्लस का होगा प्लस याद रखना है, कॉस में क्या होता है प्लस का होगा तो माइनस याद होता है, तो ये एडिशन फार्मूला। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन फार्मूले। सब्ट्रैक्शन फार्मूले, तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा, साइन में तो अल्टरनेट चलना है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन में अल्टरनेट चलना है, कॉस में एक साथ यानी कॉस ए माइनस बी है, तो आप क्या करोगे कॉस ए कॉस बी और साइन नेगेटिव तो पॉजिटिव, यानी कि साइन ए साइन बी। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, तो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले हुआ। कॉस में एक साथ ले लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला प्लस के साथ प्लस वाला होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या फार्मूले निकल के आते हैं, यहां से निकल के आते हैं डबल फार्मूले, डबल एंगल फार्मूले। आपसे किसी ने कह दिया कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, और ये आप डाल दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 में आप डालेंगे ए की जगह थीटा, इसकी जगह थीटा, तो क्या आएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आप इधर थीटा डालें इधर थीटा डालें इधर थीटा डालें इधर थीटा डालें, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आपका आ गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया साइन 2 थीटा का फार्मूला। आप यहाँ पे देखें 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यानी इसका एंगल हाफ हो गया रहा है, इसका एंगल हाफ हो गया रहा है, तो एक और बनता है हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला। तो आप सिर्फ अगर साइन थीटा पूछ लें तो यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। कैसे याद रखेंगे, साइन 2 थीटा को याद रखा, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे क्या जाएगा थीटा बाई 2, डबल एंगल हाफ एंगल। ऐसे ही अगर आपने इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन वाली, ठीक है। तो आपने एक बार कॉस में डाल दिया इधर थीटा, ये क्या बन गया कॉस 2 थीटा, तो आप इधर देख लीजिए कि कॉस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी फार्मूला बन गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये आ गया इंपॉर्टेंट कॉस 2a का फार्मूला।
इसे इक्वेशन दे दीजिए P। अब इस इक्वेशन से ही आपके अदर दो cos 2 थीटा के फॉर्मूले आएंगे। कैसे? एक बार आप यहाँ पे देखें, आप क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूँ। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालें। एक बार साइन स्क्वायर थीटा निकालें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को रोको लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाओ, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार आप साइन की जगह डाल दें, एक बार कॉस की जगह। इस साइन की जगह क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप पुट कर दें तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे माइनस इस साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन खुलेगा, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 1 और प्लस का कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक आपके सामने ये आ गया। रटना नहीं है बस, चीजों को रटना नहीं है, निकालना है बस। ये अब आपको एडिशन फॉर्मूला पता है तो साइन 2 है कॉस 2 है आपका फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बार साइन डालने, एक बार क्या डालो कॉस, तो कॉस की जगह डालो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह यहाँ पे डालो, ये अभी आपने कहाँ डाला था यहाँ पे, तो अब कॉस 2 थीटा। अब इधर कॉस की जगह डालोगे आप, ये पहले आपने ये डाला, बाद में आपने ये डाला, इस कॉस की जगह ये डालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको जो याद रखना है फॉर्मूले, जो आपको याद रखना है फॉर्मूले, एक साइन 2 थीटा, एक कॉस 2 थीटा और एक ये और एक ये। हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे निकालोगे? हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे निकालोगे कॉस के? तो आप हाफ एंगल फॉर्मूले, यहाँ पे कॉस 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, अब यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो आप लिखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पहला। दूसरा कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर इधर 2 थीटा तो इधर क्या है थीटा, अगर इधर थीटा क्या कितना जाएगा थीटा बाई 2, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। तीसरा कॉस 2 थीटा जो था 1 माइनस 2 साइन, एक मिनट आधा क्या कर रहा है ना, तो ये आप एंगल हाफ लीजिए, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना जाएगा, इधर आप 2 थीटा है तो इधर क्या है थीटा, अगर इधर थीटा हो गया कितना जाएगा थीटा बाई 2, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से इसको इधर उठाओ, इसको इधर उठाओ, तो ये वाला बहुत फार्मूला यूज होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह हम 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो नीट वालों के लिए एक ये हो गया फार्मूला, इसको आप इधर ले जाइए, तो ये आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉस थीटा। तो याद रखना कभी भी कि 1 प्लस का कॉस थीटा हो तो कॉस आएगा, प्लस वाले में कॉस, प्लस वाले में कॉस, माइनस वाले में साइन, माइनस वाले में साइन, प्लस वाले में कॉस। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके फार्मूले दोनों वेक्टर में यूज होंगे, ठीक है, ये आपके वेक्टर में यूज होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपनों ने डबल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले को देखो, ठीक है। अब कुछ और फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं, मगर वो ज्यादातर यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज टॉपिक अपना बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको करिए, और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। तो इसमें अपने पूरा अपना कंटेंट 7 मंथ में कंप्लीट होगा इस चैनल पे, और हर टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद अपना आएगा स्लोप, डिटेल में पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म, पैराबोला, कर्व पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पाएंगे, तो बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स खत्म हो जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स एंड वेक्टर ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूरी फिजिक्स इनके अलावा नहीं कर सकते। हर चैप्टर में मैथमेटिक्स टूल्स और वेक्टर का यूज होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने चैनल पे। और अगर कोई आपको कमी लगी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस करें, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।